जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हाजिर हो चुके हैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। नया टॉपिक क्या है? वही पुराना टॉपिक है, प्रश्नावली 1 का डी है, जिसमें से भाग नंबर पहले में 1 से लगा करके 2 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। और आज हमको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है प्रश्नावली 1 का डी, क्लास 9th NCERT बुक जो है आपकी, उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको आज आश्चर्य होगा कि डेली हमारी वीडियो क्या होती हैं कि बोर्ड पर आती हैं, व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन आज हम ऐसे बना रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्यारे बच्चों, सोचा ऐसे ही बना लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि मॉड 7 - 2 मॉड बराबर में 7, मॉड के अंदर 7 माइनस मॉड 2। फिर बच्चों इसमें हमको बताना है कि इसमें से चिन्ह कौन सा होगा, या यानी कि बीच में बराबर का ही चिन्ह होगा या फिर और कोई चिन्ह होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों आपको बता दें हम कि जो मॉड होता है, मॉड के अंदर आप चाहे माइनस की संख्या रखें या चाहे प्लस की संख्या रखें, आपका उत्तर यानी कि जो बाहर निकल करके आएगी संख्या, वो हमेशा प्यारे बच्चों प्लस की संख्या ही आने वाली है। ये मॉड की विशेषता होती है। तो चलते हैं, जिसमें से आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर वाली संख्याओं को क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद हमको मिलता है 5 मॉड के अंदर और बराबर। ये हालांकि अभी ये जो बराबर हम लगा रहे हैं वो कन्फर्म नहीं है कि बराबर ही होगा चिन्ह या और कुछ, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना है कि यहाँ पर चिन्ह क्या होगा। और यहाँ पर मॉड से इसको बाहर निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, तो प्लस का 7 बाहर आएगा और माइनस प्लस का 2 बाहर आएगा, लेकिन बाहर माइनस है, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस का 5 बाहर आ गया। यहाँ पे घटाएंगे प्यारे बच्चों माइनस का, प्लस का 5 आएगा। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि दोनों पक्षों को सॉल्व करने के बाद हमको प्राप्त होता है कि दोनों तरफ की संख्याएं हमारी क्या हैं, बराबर हैं। इस कारण से इसमें जो चिन्ह है वो कहे का आएगा प्यारे बच्चों, बराबर का चिन्ह आएगा। कहे का चिन्ह आएगा प्यारे बच्चों, बराबर का। इसी तरह से इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि मॉड 8 और माइनस, फिर माइनस है, फिर मॉड लगा दिया गया है, फिर कह रहा कि बराबर, और कोष्टक के अंदर है मॉड 8 और फिर माइनस का मॉड के अंदर 3 है, और फिर कोष्टक बंद है प्यारे बच्चों। इसमें से आपको करते हैं, तो पहले तो ये मॉड लगा है, तो मॉड के अंदर की पहले एक संख्या को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा, तो मॉड के अंदर 8 प्लस का 3 आएगा बराबर। इधर क्या है, इधर मॉड से बाहर निकल आएगा तो 8, और इधर माइनस का था तो मॉड से बाहर निकलेगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों माइनस बाहर है तो इसलिए ये माइनस का होगा। अब प्यारे बच्चों इसमें अगर हम करेंगे तो 8 और 3 आपका घेरा होता है, मॉड के अंदर रखा रहने देते हैं। ये इसको घटाएंगे तो आपके पास 5 आएगा, 8 तो ये हो जाएगा आपका 5। अब प्यारे बच्चों मॉड के अंदर से निकालेंगे तो यहाँ पर आपको घेरा मिलेगा और यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि इन दोनों के बीच में आपका घेरा क्या है, बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह ये वाला लगेगा। इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ये वाला आपका चिन्ह लगेगा, क्योंकि इस तरफ घेरा और इस तरफ 5, क्योंकि घेरा आपका क्या है, बड़ा है, और जिस तरफ बड़ा होता है चिन्ह का मुंह, उसी तरफ क्या होता है, बड़ा वाला दिखाया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें चिन्ह कौन सा होने वाला, ये वाला चिन्ह होने वाला। कौन सा चिन्ह होने वाला, ये वाला। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि मॉड माइनस का और माइनस का 3 मॉड बंद कर देते हैं, और बीच में बराबर है। मार्क पेन खींचा होगा प्यारे बच्चों तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ये बराबर लगा है। फिर मॉड के अंदर क्या है, ये है मॉड और 3 है, ये है कुछ आपका। अब प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा हम क्या है कि कैमरे को थोड़ा सा और कर देते हैं ऐसे, ताकि आपको दिखे। और अब देखते हैं इधर, तो प्यारे बच्चों मॉड के अंदर माइनस करना और माइनस का 3 है, जो कि जुड़ करके आ जाएगा माइनस का 12, मॉड के अंदर ही रहेगा। और मॉड के अंदर माइनस करना हो है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कोष्टक आपका लगा रहेगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये मॉड से बाहर आएगा और ये आपका हो जाएगा 5। प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है, अर्थात इसमें चिन्ह कौन सा होने वाला, ये वाला चिन्ह होने वाला, जैसा कि दूसरे नंबर में भी यही वाला चिन्ह आया था। अब इसी तरह से हम चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मॉड 3 माइनस का 5 और बराबर में कोष्टक के अंदर मॉड 3 माइनस मॉड 5, कोष्टक बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसमें मॉड को क्या है, आप मॉड के अंदर आपको 3 माइनस का 5 दिया है तो आप इसको घटाइए, तो मॉड के अंदर माइनस का 2 बचा कि नहीं बचा, और इसके बाद इधर
इधर आपका मॉड के अंदर 3 है तो बाहर निकाल सकते हैं तो प्लस का 3, क्योंकि मॉड के अंदर भी प्लस का है, बाहर भी प्लस का ही आएगा। माइनस ये पहले से लगा, मॉड के अंदर से आपका 5 आएगा, ये आ गया। इसके बाद क्या करने वाले बारे बच्चों, मॉड के अंदर माइनस का 2 है तो बाहर आएगा प्लस का, और इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 5 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि 2 प्लस का ज़्यादा बड़ा होता है और माइनस का 2 छोटा होता है, तो इसलिए हमारे पास कौन सा चिन्ह आने वाला, ये वाला चिन्ह लगने वाला है। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिसमें से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि √2 और √ आपका 3, इसमें से प्यारे बच्चों हमको बताना है कि √2 और √3 के बीच में 2 आपकी अपरिमेय संख्या बतानी है। तो √2 और प्यारे बच्चों √3 के बीच में आपको 2 अपरिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। तो पहले तो हम √2 कर लेते हैं और यहाँ पर और लगा करके √3 रख देते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको √ में संख्या दी हो तो फिर हम क्या करते हैं, पहले उसका वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो आप जानते होंगे कि √2 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हमें दशमलव के 1 अंक तक निकालना है, तो इसलिए 2 0 लगा देते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको दशमलव वाली संख्याओं का √ नहीं निकालना आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन तभी बनाएंगे जब आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और यहाँ पर ये 00 हम उतारेंगे। अब ये तो हमने 00 उतार रहे हैं, वो तो हमने एक्स्ट्रा में लगाए थे, तो दशमलव लगा के लगाए होंगे ना 4। अगर आपको ये वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो शायद आपको ये हम जो ऐसे निकाल रहे हैं वो आपको ना समझ में आ रहा हो। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो शायद है आपको ना समझ में आए, लेकिन आप अगर कहेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा और आपको शानदार तरीके से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये 7 बार में जाएगा, दशमलव इधर लग जाएगा, तो 7 बार में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 7 दूनी 14 15, 7 दूनी 14 के बाद 1 15 हो जाएगा आपका, यही आने वाला है। क्यों 7 7 49 तो हासिल 4 लगेगा ना आपका, 89 आएगा, घटाने में गिरा। तेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, √2 का हमने दशमलव के 1 ही अंक तक निकाला है और इसमें भी दशमलव के 1 ही अंक तक निकाला है। कहने का मतलब ये है कि √2 को हम 1.4 और √2 को 1.7 के रूप में लिख सकते हैं लगभग। क्योंकि लगभग इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि √2 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, मतलब जाता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होने वाला, तो इसलिए हमने लगभग है, ठीक है। अब 1.4 और 1.7 के बीच की प्यारे बच्चों संख्याएं क्या होती हैं, 1.5 होती है और 1.7 होती है, होती कि नहीं होती। ये आपकी 2 संख्याएं होती हैं जो इनके और इनके बीच में, यानी √2 और √3 के बीच की संख्या होती हैं। अब इन्हीं 2 समूह संख्याओं को हम उठाएंगे और इसके बाद अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है कि संख्या जो होगी आपकी वो अनंत तक जाएगी और रिपीट नहीं होगी, यानी अशांत दशमलव संख्या जो अनंत तक जाएगी और रिपीट नहीं होगी। तो आप 1.5 के पीछे जो चाहें आप वो संख्या लगा सकते हैं। हमने लगा दिया 0 5 00 5 0 ऐसे। अब प्यारे बच्चों देखो संख्या रिपीट भी नहीं हो रही और अनंत तक देखो जा रही, तो ये एक अपरिमेय संख्या हुई। अगली इसको ले लेते हैं 1.6 को, और इसके पीछे भी ऐसे कुछ आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अनंत तक जाने के लिए हम ऐसे क्या है पॉइंट को ऐसे दर्शा देते हैं। ये आपकी 2 संख्याएं आपकी आ गई हैं जो आप देख पा रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, आपको 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 और 2.5 प्यारे बच्चों, इसके बीच की अपरिमेय संख्या हमको कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। तो इसके बीच की हमें 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है ये। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि आपको अब इसका तो वर्गमूल तो आपको निकालना नहीं है, क्योंकि अंडर में तो दिया ही नहीं है। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे 2 और 2.5, इसके बीच की आपको कितनी संख्या होंगी, ये तो 2.1 मिल जाएगी आपको, 2.2 और 2.3 और 2.4, इतनी ही संख्या आपको मिलने वाली है। बीच की मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, इतनी ही संख्या आपको मिलेंगी। 2 और 2.5 के बीच की मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो इनमें से आप हमें 2 संख्या बतानी है, तो 2 संख्या में से आप कोई भी उठा लीजिए, 2.1 2.2 उठाइए, या फिर 2.2 2.3 ले लीजिए, या फिर 2.3 2.4 ले लीजिए, कोई भी संख्या इसमें से ले सकते हैं आप। तो हमने 2.2 और प्यारे बच्चों 2.2 ले लिया है। अब इसके बीच में वही अपने मन से कुछ जोड़ दो, हमने कुछ जोड़ दिया। बस ध्यान देना है कि क्या हो,
क्या हो, रिपीट नहीं होनी चाहिए। बस ऐसे ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, लो भैया रिपीट नहीं होगी। इसमें से आप ऐसे कर दीजिए भैया, 3 ठो जी 2 लगा दीजिए, एक फिर 4 ठो अब 2 लगा दीजिए ताकि रिपीट ना हो। ठीक है, लो भैया आपकी आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से प्यारे बच्चों हम चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 1 और 2 के बीच की कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, चलते हैं। तो 1 और 2 के बीच में यदि आप संख्या देखें तो प्यारे बच्चों आपको 1.1 मिलेगी, 1.2 मिलेगी, 1.3 और ऐसे ऐसे मिलते मिलते 1 आपको 9 मिलेगी। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतनी सारी संख्याएं आपको 1 और 2 के बीच में मिलने वाली हैं, मिलने वाली हैं कि नहीं मिलने वाली। तो अब इनमें से हम अगर इनको काउंटिंग करें तो 9 संख्याएं होती हैं। 1 और 2 के बीच की आपकी 9 संख्या होती हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये 9 संख्या होती हैं आपकी 1 और 2 के बीच की। हमें तो एक संख्या से मतलब है, तो कोई भी एक संख्या ले लीजिए, 1.3 ले लीजिए, चाहे 1.4 ले लीजिए, चाहे 1.1 ले लीजिए, या फिर इसमें से और कोई ले लीजिए। तो हम 1.1 अगर लें प्यारे बच्चों और इसके पीछे कुछ ऐसे लगा देते हैं। बोलो रिपीट हो रही है क्या, नहीं रिपीट हो रही। लो भैया आपका आंसर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, जिसमें से आपको 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जांच करना है हमको कि इनमें से कौन कौन सी आपकी परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय है। जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो हमारे पास सूत्र एक तो खुल जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। खुल जाता कि नहीं खुल जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है कि नहीं होता है, ये सूत्र होता है आपका। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है सूत्र। अब इस सूत्र का प्रयोग हम इधर कर सकते हैं। a का स्क्वायर बोले तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 गुणे में a का मतलब अंडर रूट 2 और गुणे में 2, ये होने वाला कि नहीं होने वाला। अब जानते हैं कि अंडर रूट 2 से हम स्क्वायर को यानी अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास मात्र इधर 2 बचने वाला है, इधर आपका 4 बचने वाला है और इधर आपका 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चे इसको हम जोड़ना चाहें तो 2 और 6 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा प्लस में 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्यों होगी, अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे समझते हैं, इधर समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अगर किसी भी परमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या को गुणा कराते हैं तो हमको अपरिमेय ही प्राप्त होने वाला है। अगर किसी भी परमेय संख्या के साथ प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या का भागा कराते हैं यानी भाग कराते हैं तो भी हमारे पास अपरिमेय संख्या ही आएगी। अगर प्यारे बच्चों किसी भी परमेय संख्या के साथ अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भी आपकी अपरिमेय ही आएगी। किसी भी परमेय संख्या के साथ यदि अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी आपका रिजल्ट अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्या यानी कि किसी भी खराब व्यक्ति के साथ यदि अच्छे लड़के को रख दोगे तो वो भी खराब ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी भी खराब व्यक्ति के साथ अच्छे व्यक्ति को, अगर ये अच्छे व्यक्ति परमेय संख्या को हम अच्छा व्यक्ति मान लें और यदि अपरमेय संख्या को एक बुरा व्यक्ति मान लें तो बुरा व्यक्ति के साथ आप अच्छे व्यक्ति को रखेंगे, कितने दिन अच्छा रहेगा वो भी एक दिन बुरा बन जाएगा, वो भी एक दिन बुरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से ये अच्छा व्यक्ति नहीं है यानी अपरमेय संख्या है और ये एक अच्छा व्यक्ति है, इन दोनों का हम बीच में गुणा करा रहे हैं, गुणा का चिन्ह है ना बीच में, तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब ये अपरमेय संख्या, अब अपरमेय संख्या के साथ किसी भी परमेय संख्या को या फिर किसी भी अच्छे लड़के के साथ बुरे लड़के को रखेंगे तो वो भी कुछ दिन बाद अपरमेय यानी कि बुरा ही बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरा नंबर कह रहा है कि 2 माइनस का अंडर रूट 2 और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस में अंडर रूट 2। पर बच्चों अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको a मान लें, इसको b मान लें तो हमारा क्या होने वाला है, एक सूत्र खुल जाता है कि a प्लस का b और a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर और प्लस माइनस का b स्क्वायर होता है। क्या हम इस सूत्र का प्रयोग इधर कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बोले, b का स्क्वायर बोले तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे।
तो प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर बोले तो 4, और इससे ये कट जाएगा अंडर रूट, तो माइनस का 2 आ जाएगा, घटाएंगे तो 2 आएगा। अब बताओ 2 एक परमेय संख्या है कि नहीं है? परमेय है, आप इतना तो जानते होंगे। यदि नहीं जानते परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में तो आप हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा कि अंडर रूट 2 और प्लस में अंडर रूट 3, ठीक है, जो आपका ये है। अब क्या है कि अब इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसको a मान लें, इसको b, जैसा कि आपके ऊपर वाले में भी था ऐसे ही कंडीशन, तो हमारा सूत्र आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, जिसमें से आपका हम सूत्र खोल सकते हैं। तो a का स्क्वायर प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस में 2, प्लस में 2, तो 2 गुणे में a का मतलब अंडर रूट 2 और गुणे में b का मतलब अंडर रूट 3, तो इससे अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इससे अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका अंडर रूट के अंदर की सेम संख्या नहीं है तो अंडर रूट ने तो हट जाता, तो गुणा भी तो हो सकता है ना, तो अंडर रूट 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट 6, जैसा कि आपका ऊपर वाले में आपका पहले नंबर में था। पहले नंबर में था कि नहीं था, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी अपरमेय, क्योंकि अपरमेय संख्या के साथ परमेय संख्या का गुणा तो ये पूरी अपरमेय। अब पूरी अपरमेय संख्या के साथ परमेय संख्या का जोड़ तो भी अपरमेय। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी आपका कौन सी संख्या होने वाली है? अपरमेय संख्या होने वाली है। अब प्यारे बच्चे चलते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इसका। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा दे रखा है ये। कह रहा है कि 3 प्लस का अंडर रूट 2 और 2 माइनस का अंडर रूट 3 और 3 माइनस का अंडर रूट 2, और इसके बाद प्यारे बच्चों 2 प्लस का अंडर रूट 3, ये आपका है। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो 3 और अंडर रूट 2, 3 और अंडर 2, इनको दोनों को साथ में ले लेते हैं क्या, एक तरफ कर लेते, गुणे में है तो गुणे में तो आप आगे रखिए चाहे पीछे रखिए, कोई दिक्कत तो होती नहीं है, और इन दोनों को इसके साथ रख लेते हैं ऐसे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना कोई दिक्कत। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है तो प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं। अब इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, और इसको a मान लें और इसको b मान लें प्यारे बच्चों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, और इसको भी a मान लें, इसको b मान लें, इसको a तो इसको b। तो प्यारे बच्चों अगर हम ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको कैमरा दिखा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे ऐसे। अब आपको क्वेश्चन पूरा दिखेगा। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि a प्लस बी, आपको सूत्र बता दिए हैं कि एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस का b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर बोले तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम कोष्टक में बड़े वाले में ऐसे बंद कर देते हैं, बीच में गुणा है इनके, गुणा। अब ये भी ऐसे ही सूत्र खुल जाएगा, a का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस अंडर रूट 3 यानी b का स्क्वायर, इसको भी ऐसे कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब 3 का हो जाएगा 3 का 9, और इधर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, इनटू इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 आपका से अंडर रूट जो आपका है 2 से स्क्वायर से यानी कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आने वाला। अब प्यारे बच्चों इसका अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 7, अब बीच में गुणा है, और इधर मिलेगा 1, यानी कि गुणा करेंगे तो हमारे पास 7 ही मिलने वाला है कि नहीं। बोलो ये परमेय संख्या है या नहीं, ये एक परमेय संख्या है कि नहीं है कि नहीं है ये परमेय संख्या। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, आपको 8वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। 8वां क्वेश्चन में आपको बच्चों हिंदी दे रखी है, तो हमने हिंदी नोट नहीं किया है, और सीधा सीधा समझा देते हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसे करते कैसे हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक बोले तो सब, प्रत्येक का मतलब सब होता है कि नहीं होता, यानी सब अपरमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होंगी कि नहीं होंगी, ये हमको बताना है। यानी प्रत्येक आपकी अपरमेय संख्या वास्तविक होंगी कि नहीं होंगी, यानी जितनी भी आपकी अपरमेय संख्या हैं वो सभी अपरमेय संख्या वास्तविक होंगी या नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि हमने इसके बारे में बता भी दिया था, लेकिन अब आपको मालूम ना हो तो चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, वास्तविक जो होती है वास्तविक संख्या आपकी, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है आपकी परमेय संख्या और दूसरी होती है आपकी अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या।
तो पहली परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब आप ये बताइए कि वास्तविक संख्या तो दो होती हैं, वास्तविक यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के वास्तविक संख्या बनने वाली है, तब जाकर के आपकी वास्तविक संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके बनेगी वास्तविक संख्या, बनेगी कि नहीं बनेगी? अब आप कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी अपरिमेय संख्या हैं वो सभी वास्तविक संख्या होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। सभी परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होंगी, सभी परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होंगी और सभी अपरिमेय संख्या भी आपकी वास्तविक संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या हैं उन सबको और जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं उन सबको लाएंगे तभी तो आपकी वास्तविक संख्या बनेगी, तभी तो आपकी वास्तविक संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी सभी परिमेय संख्या, अगर यहाँ पर ये भी कहता है कि सभी परिमेय संख्या आपकी वास्तविक होंगी तो बिल्कुल होंगी, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं को तो लाएंगे तभी तो वास्तविक बनेगा, सभी अपरिमेय संख्या को लाएंगे तभी तो वास्तविक बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यानी सभी अपरिमेय संख्याओं को जब लाएंगे तभी जा कर के हमारी वास्तविक संख्या बनेगी। तो ये कथन क्या है आपका? सत्य है। क्या है? सत्य है। यानी सभी वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या हमको बनाना है तो सभी जितनी भी आपको मिल जाएं वो सभी अपरिमेय संख्याओं को लाएं तभी जा कर के वास्तविक संख्या बनेगी। तो सभी अपरिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि प्यारे बच्चों अगर हम कोई रेखा मान लें, रेखा तो आप जानते होंगे कि बिंदुओं से मिलकर के बने, नन्हे नन्हे इसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? नन्हे नन्हे छोटे छोटे बिंदु होते हैं कि नहीं होते? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के रेखा बनती है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और ये केमिस्ट्री बोले तो रासायनिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा और भौतिक में भी पढ़ा होगा कि छोटे छोटे कणों अर्थात छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के रेखा बनती है, या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनती है। बात समझ में आ रही है कि जिनको हम परमाणु बोलते हैं, जिनको हम कण बोलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे होंगे? तो यही बात कह रहा है कि ये जो संख्या रेखा है आपकी, ये संख्या रेखा आपकी बिंदुओं से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है प्यारे बच्चों? बिंदुओं से मिलकर के बनी है। बिंदु, छोटी दू बना देते हैं, बिंदु कर देते हैं। तो ये सभी बिंदुओं को अगर हम √m मान लें, एक बिंदु को नहीं, जितनी भी बिंदुओं से मिलकर के ये वाली जो रेखा हमारी बनी है उन सभी बिंदुओं को हम अगर √m बोले तो m की पावर में आधा, m की पावर में आधा, √ का मतलब m की पावर में आधा होता है ना, मान लें। फिर अगर हम कहें, फिर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि m जो है आपकी वो प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि m जो आपका है वो एक प्राकृत संख्या है। तो अगर m आपका प्राकृत संख्या है तो फिर m के जो मान है, जो m के बराबर जो भी संख्या होगी वो भी आपकी क्या होगी? m के बराबर जो मान है, जो भी संख्या है आपकी, वो भी आपकी क्या होगी? क्या होगी? वो भी आपकी प्राकृत तो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। होगी कि नहीं होगी? आपको ये पहला वाला क्वेश्चन हमने समझा दिया था, शायद नोट करने के लिए आपको दिख ना रहा हो, तो अब हमने ऐसे कर दिया, आपको दिख पा रहा होगा। हमने बताया था कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है, जिसमें से सभी अपरिमेय संख्याओं को और सभी परिमेय संख्याओं को मिलाने के बाद आपकी वास्तविक संख्या बनती है। तो क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी कि नहीं होंगी? सभी अपरिमेय संख्याओं को जब हम लाएंगे तभी तो आपको वास्तविक संख्या मिलेगी। तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। हालांकि ये पिछला वाला क्वेश्चन था, अब अगले वाले में चलते हैं जहाँ पे थे। तो प्यारे बच्चों m क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या। तो m के बराबर जो भी मान होगा वो भी आपका प्राकृत संख्या ही होगा। अब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 होता है कि नहीं होता? अब प्राकृत संख्या हमेशा प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है, माइनस की तो होती नहीं है, नहीं होती ना। अब आप ये बताइए थोड़ा सा कि अगर हमारा m की जो वैल्यू है वो प्राकृत संख्या है तो m के बराबर सभी मान प्राकृत संख्या के होंगे कि नहीं होंगे? अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हैं कि √ जो m है उसके बराबर अगर आप 1 रखें तो √1 आपका रख सकते हैं, क्योंकि m जो है वो प्राकृत संख्या के बराबर 1 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल रख सकते हैं, तो 1 आएगा। अगर हम प्राकृत संख्या m है तो उसकी जगह हम 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 आपकी प्राकृत संख्या, तो m के स्थान पर रख सकते कि नहीं? m के बराबर वैल्यू 2 हो सकती कि नहीं हो सकती? बाहर निकालेंगे तो √2 लिख सकते हैं, या फिर इसका वर्गमूल करके 1.4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
या फिर अंडर रूट 3, तो बाहर आएगा अंडर रूट 3 जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1.7 ऐसे कुछ आएगा, या फिर 4 जिसका हम ऐसे करेंगे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपका जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा में अगर आपने बिंदु को अंडर रूट m मान लिया है और ये भी आप कह रहे हैं कि m एक प्राकृत संख्या है, तो m के ये सभी मान आपके होंगे। और प्राकृत संख्या माइनस की तो होती नहीं है, प्लस की होती है। लेकिन आपका संख्या रेखा में तो माइनस की भी संख्या होती है कि नहीं होती? संख्या रेखा में तो आपकी माइनस की संख्या होती है कि नहीं होती हैं? संख्या रेखा पर आपकी माइनस की संख्या होती हैं, दशमलव की भी संख्या होती हैं, अपरमेय संख्या भी होती हैं, प्लस की भी संख्या होती हैं, जीरो भी होता कि नहीं होता? एक संख्या रेखा में आपका अपरमेय संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं, माइनस की भी संख्या दर्शा सकते हैं, प्लस की भी संख्या दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं? यानी संख्या रेखा में तो आप सभी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो यानी कि अंडर रूट जो आपका 5 अंडर रूट m है, उसमें तो आपकी माइनस की भी संख्या, दशमलव की भी संख्या, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, सभी संख्या आपकी आएंगी संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर प्यारे बच्चों ये सभी संख्या आएंगी, तो अंडर रूट जो m है वो उसके बराबर तो ये सभी संख्या होने वाली कि नहीं? अब आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मात्र आपकी प्राकृत संख्या यानी प्लस वाली संख्या बस आप इसके बराबर लीजिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके बराबर तो सभी होंगी ना। बोलो, अगर ये अगर संख्या रेखा का ये बिंदु है तो इस बिंदु के बराबर में ये सभी संख्याएं होंगी। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, प्लस की संख्या बस लीजिए, जिन्हें हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, यही बस लीजिए। तो बाकी ये संख्या को क्या करेंगे? छोड़ देंगे आप? बोलो, छोड़ देंगे क्या आप? नहीं छोड़ेंगे ना। तो क्या ये कथन असत्य नहीं है? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? ये असत्य होगा। क्या होगा? ये असत्य होगा। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से हम इसका अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है? तीसरा कह रहा है कि सभी यानी कि सब जो आपकी वास्तविक संख्या होती हैं, सब क्या है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक। थोड़ा सा शोर मच रहा होगा, क्या कर सकते हैं, नवरात्रि का समय है। तो सभी वास्तविक संख्या आपकी अपरमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये हमको बताना है। अब आप ये बताइए कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वास्तविक संख्या आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अपरमेय और दूसरी होती है परमेय। तो जितनी भी सब यानी कि कहने का मतलब परमेय संख्या और प्लस में अपरमेय संख्या को मिलाने के बाद वास्तविक संख्या बनती है। बनती कि नहीं बनती? वास्तविक संख्या बनती कि नहीं बनती? बिल्कुल बनती है वास्तविक संख्या। अब आप इधर कह रहे हैं कि भैया जो आपकी वास्तविक संख्या है ना, वो जितनी भी वास्तविक संख्या यानी सब वास्तविक संख्या मात्र अपरमेय होंगी कि नहीं होंगी, यानी सभी वास्तविक संख्या केवल अपरमेय होंगी कि नहीं होंगी? तो ये संभव ही नहीं है। सभी वास्तविक संख्या आपकी अपरमेय भी होंगी और परमेय भी होंगी। लेकिन आप केवल कह रहे हैं कि नहीं अपरमेय बस होना चाहिए, परमेय नहीं होना चाहिए। तो क्या इससे संभव है? तो ये दोनों से मिलकर के बना है, तो वास्तविक संख्या तो दोनों होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, वास्तविक संख्या मात्र अपरमेय ही होगी, यानी जितनी भी वास्तविक संख्या है सब वास्तविक संख्या आपकी अपरमेय होंगी। ये क्वेश्चन असत्य है कि नहीं है? ये क्वेश्चन क्या है? असत्य है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी सभी वास्तविक संख्या आपकी परमेय और अपरमेय दोनों होंगी, लेकिन कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या मात्र अपरमेय होंगी, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही गलत है। अब इसी के साथ हम समाप्त कर। तो जय हिंद प्यारे बच्चों। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। यदि ये सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हों तो आप क्या है, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों या मित्र फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और यदि कुछ भी डाउट, यदि शेष तो बचा नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ भी डाउट शेष बचता है तो आप क्या है कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा हम उसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो हम इसको अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे पाएँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसलिए आप बिजी भी हो सकते हैं देवियों के पंडाल में, लेकिन पढ़ाई भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी करते जाइए। और चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको अगली वीडियो में हम प्राप्त मुलाकात होती है आपकी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।